दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, या बात करें तो डेप्थ टाइप माइक्रोमीटर के बारे में। जो बेसिक फंक्शन है इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर का, वो लार्ज जो डायमीटर्स हैं उनको मेजरमेंट करने का है, या बात करें तो इसको इंटरनल जो डायमेंशंस हैं, इंटरनल डाया की जो डेप्थ है या इंटरनल डायमेंशन है, उनको मेजर करने के काम आता है। जैसा नीचे बॉटम फेज में आप देख पा रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा रिसेस है या कोई स्लॉट है, तो उसकी गहराई मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोस्टली इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर। ये जो इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर है, ये मेजर करता है ओवर 50 mm तक। 50 mm से जो अबाव है मेजरमेंट करनी हमें, तो वहां पे ये मेजरमेंट करने के लिए मोस्टली हम इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर्स का यूज करते हैं। यहां पे फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके मेनली जो पार्ट्स हैं वो यहां पे 4 पार्ट हैं। सबसे जो स्टार्टिंग वाला फेज है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये होती है एक्सटेंशन रॉड। अगर रियल फिगर की बात करें, ये तो इसकी ड्राइंग है, रियल फिगर की बात करें तो यहां पे ये इसकी एक्सटेंशन रॉड है। जो एक्सटेंशन रॉड है ये पेंडुलम की तरह चलती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, या बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप मूवमेंट करती है इनसाइड ए होलो पार्ट। ये यहाँ पे होलो पार्ट होता है, इस होलो पार्ट के अंदर रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में ये मूवमेंट करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है स्लीव। ये जो पार्ट है यहाँ पे ये होता है स्लीव। ये रियल फिगर में भी हम देख पा रहे हैं। जो स्लीव है इसके ऊपर ये डेटम लाइन होती है जिसमें बेसिक डायमेंशंस हैं 0 to 5, 5 to 10। तो इट मींस क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले ये 0 है, फिर ये 1 mm है, फिर 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm और 5 mm। बीच का जो पार्ट है ये होता है 0.5 mm का। हाउ वी कैन कैलकुलेट 0.5 mm? मींस इसका 0.5 mm कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? जो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट होता है, नेक्स्ट जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है थिम्बल। तो थिम्बल और स्लीव दोनों एक प्रकार के सर्कुलर पार्ट हैं। यहाँ पे मेनली जो रियल जो इमेज है इसकी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो पार्ट में बात कर रहा था स्लीव की, तो स्लीव पे ये डायमेंशंस है जहां पे डेटम लाइन बनी हुई है। तो कुछ डायमेंशन डेटम लाइन के अबव है, कुछ बिलो है। तो जो बिलो है ये 0 to 5, 5 mm कवर कर रहा है, 5 to 10, 10 mm कवर कर रहा है। इसके बीच में जो पॉइंट्स हैं अपर साइड में, यानी डेटम लाइन से जो अबव है, ये 0.5, 0.5 इस तरह के डिवीजन है। तो ये कैलकुलेट की मैं बात कर रहा था किस प्रकार करेंगे, जब थिम्बल की एक रोटेशन होगी। इससे मीनिंग क्या है कि यहां से 0 से लेकर के दोबारा से इसको रोटेट करेंगे कंप्लीट और वापस 0 पे लाएंगे, तो एक बार इसकी रिवॉल्यूशन होती है इसके 0.5 डिवीजन्स के इक्वल। जो यहाँ पे 0 टू अपर साइड में जो लाइन है, तो ऐसे ही यहाँ पे रियल इमेज में देख सकते हैं कि ये 0 है और इसके बिलो 0.5। यहाँ पे जो थिम्बल है इस पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, तो वो 0 से 50 mm है। तो टोटल जो डिवीजन्स है वो 50 mm है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से यहाँ पे 50 mm और 5 के डिवीजन्स किए हुए। 5, फिर नेक्स्ट 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो इसके डिवीजन्स हैं वो है यहाँ पे 50। जो एंड पोर्शन है ये इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट रहता है। यहाँ पे ये जो इस प्रकार का जो स्पेशल टाइप कलर किया हुआ है और यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की इमेज बनाई हुई है, ये प्रोसेस होता है नर्लिंग का प्रोसेस। जो रियल इमेज में बात करें तो ये होता है नर्लिंग का प्रोसेस। नर्लिंग से मीनिंग क्या है, इसका मेन जो फंक्शन है वो है होल्डिंग का, या बात करें तो ग्रिपिंग का। जब कोई भी पर्सन इसकी सहायता से वहां पे मेजरमेंट करता है तो ये ग्रिप करने में प्रॉपरली हेल्प करता है। साथ ही में थिम्बल को रोटेट करने में हेल्प करता है, ताकि थिम्बल के ऊपर जब थिम्बल को रोटेट करें तो स्लिपरी कंडीशन ना बने, थिम्बल प्रॉपर ढंग से आराम से यहाँ पे रोटेट हो जाए। तो ये है मेन इसके कंपोनेंट्स। जो स्क्रू है, यहाँ पे ये स्क्रू की बात जो थी, तो स्क्रू की जो पिच है ये है 0.5 mm। जैसा मैंने बताया था, एक जो इसका डिवीजन है 0 से 1 तक, तो ये 0.5 है। मींस डेटम लाइन से अबव और बिलो के जो बीच का एक का डिस्टेंस है, तो ये 0.5 mm है। और जो थिम्बल है उसके टोटल जो है वो 50 डिवीजन है ऑन इट्स आउटर सरकमफ्रेंस।
अब कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूं लीस्ट काउंट इसका, कि लीस्ट काउंट किस प्रकार से इनसाइड माइक्रोमीटर का हम फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट का जो इसका मेन फॉर्मूला है, ये दो चीजों का रेशियो होता है। सबसे पहले पिच ऑफ स्क्रू, ये यहाँ पे जो स्लीव है तो ये स्क्रू, तो स्क्रू की पिच, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द थिम्बल, या इसको समझे एक बार तो स्लीव को हम मेन स्केल और जो थिम्बल है इसको हम समझे तो वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पे जितने नंबर ऑफ, एक बार जब रोटेशन होगा थिम्बल या वर्नियर स्केल, तो इसका एक बार का रोटेशन और जितनी यहाँ पे मूवमेंट होगी इस स्लीव के ऊपर या मेन स्केल के ऊपर, तो वो जितना डिवीजन है, तो एक बार जो उसकी रोटेशन होगी वो 0.5 mm तक होगी इस स्लीव के ऊपर। तो पिच ऑफ स्क्रू यहाँ पे है 0.5 mm, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स है थिम्बल पे या बात करें तो वर्नियर स्केल पे, वो है 50 डिवीजन्स, दैट इज 0.01 mm. This is the basic procedure to find the least count of a inside type micrometer. Now how to calculate the total reading? अब टोटल रीडिंग का जो प्रोसीजर है उसके लिए हमने एक दूसरी इमेज ली है। ये जो माइक्रोमीटर है, इसी माइक्रोमीटर की इमेज को थोड़ा एनलार्ज किया है ताकि यहां से आसानी से हमें समझ में आए। जैसे यहाँ पे इसके जो डिविजन्स है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्लियरली स्पेसिफाई है, क्लियरली दिख रहे हैं। और जो वर्नियर स्केल है, जैसे मेन स्केल पे यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं कर्सर जहां पे है, इसी प्रकार जो वर्नियर स्केल है इस पे भी 1, 2, 3, 4 और 5, तो इस प्रकार से 5 के ये डिविजन्स हैं। अब मेन इसकी जो टोटल रीडिंग है वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे? टोटल रीडिंग का भी एक बेसिक इसमें फॉर्मूला है, रीडिंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल से मीनिंग है यहाँ पे स्लीव स्केल, तो ये हमारा मेन स्केल है। तो मेन स्केल की जितनी रीडिंग होगी वो प्लस रीडिंग ऑन थिम्बल, थिम्बल से मीनिंग है यहाँ पे वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे जितनी रीडिंग होगी वो, और साथ ही में मेन स्केल पे जितनी रीडिंग होगी वो। इसके अलावा जो थिम्बल पे रीडिंग है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, पिच ऑफ स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल या वर्नियर स्केल, तो हमारा जो लीस्ट काउंट आया था वो था 0.01। अब यहां से हम देखते हैं नीचे इमेज से। नीचे इमेज में सबसे पहली जो हमें चीज ध्यान में रखनी है, ये जो डेटम लाइन है, इस डेटम लाइन के सामने अगर कोई लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है तो डायमेंशन वही लेंगे। यदि ये बीच में आ रही है तो पहले वाली हमें डायमेंशन लेनी होती है, अबव वाली लाइन हमें कंसीडर नहीं करनी होती। मींस अबव लाइन कंसीडर नहीं करेंगे, इस डेटम लाइन से जो जस्ट बिलो रहेगी उस लाइन को कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं 15, ये 0.5 का है बिलो बॉटम में, और ये नेक्स्ट है 16, तो ये तो हो गया 16 mm। तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा 16, इसके बाद प्लस जो 16 था ये तो है मेन स्केल की रीडिंग, प्लस में थिम्बल की रीडिंग, थिम्बल से मतलब है वर्नियर की रीडिंग, तो वर्नियर की रीडिंग यहाँ पे ये है 25, 25 के बाद 26 और 27 के बीच में है, तो इट मींस हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 26। तो यहाँ पे ये आ गया 26, तो 26 किस पे है? वर्नियर स्केल पे, इनटू इसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट 0.01 mm, तो यहाँ पे टोटल रीडिंग आएगी 16.26 mm। इस प्रकार हम लोग यहाँ से रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर की। तो ये था आज के वीडियो में दोस्तों, इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर का क्या फंक्शन है, साथ ही में इनसाइड टाइप माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट किस प्रकार फाइंड करते हैं हम, और इसकी टोटल रीडिंग को कैसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।